चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स और इसके टेस्ट 1 के सिलेबस के टॉपिक्स हैं गैसियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लाइकोलिसिस और फर्मेंटेशन हम देखेंगे। फर्मेंटेशन जो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कहलाता है। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ये क्या है एक्चुअली? ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड है और एम्फीबोलिक है। मींस इसमें एनाबॉलिज्म भी आता है और कैटाबॉलिक भी आता है, राइट? कैटाबॉलिज्म भी इंक्लूड होता है और स्टेप वाइज होता है, जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है। ठीक, इट इज एन एनर्जी रिलीजिंग एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड एम्फीबॉलिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स स्टेप वाइज ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनसाइड लिविंग सेल। इसीलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोला जाता है, बिकॉज ये लिविंग सेल के अंदर होता है। तो रेस्पिरेशन एज वी नो लिबरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड बाय केमिकल ब्रेकडाउन। और जो गैसियस एक्सचेंज है ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट फॉर्म में होता है, जैसे कि एनिमल्स में बॉडी सरफेस या स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, है ना। सिमिलरली माइक्रोब्स में जो सेल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। और जो प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स के केस में फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन रिलीज होती है, उसको भी यूज कर सकते हैं। बट जो नॉन फोटोसिंथेटिक नॉन ग्रीन प्लांट पार्ट है, राइट, वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं एटमॉस्फेयर के, क्योंकि वो सरफेस पर होते हैं। लिविंग सेल्स मोस्टली सरफेस पर हैं प्लांट्स में, बट जो डेड सेल्स हैं वो प्लांट में अंदर की तरफ होती हैं। तो प्लांट में एज सच जो रेस्पिरेटरी मूवमेंट है गैसेस का, उसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं है। तो अकर्स बिटवीन एनवायरमेंट एंड ऑर्गेनिज्म थ्रू बॉडी सरफेस और स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। और सेलुलर रेस्पिरेशन केमिकल ब्रेकडाउन है फूड का, राइट, जिसमें सबस्ट्रेट आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, और प्लांट्स में ऑर्गेनिक एसिड भी आते हैं लाइक मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मीडिएटेड बाय सेवरल एंजाइम टू रिलीज एनर्जी स्टोर्ड इन केमिकल बॉन्ड्स। और टाइप्स की हम बात करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो इसमें आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम पहले देखेंगे, और उसके बाद आता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हम उसके बाद देखेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये प्रोसेस हो रहा है और ग्लाइकोलिसिस होगी। ग्लाइकोलिसिस कॉमन है, इट इज कॉमन टू एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस से जो पायरुवेट बनता है, फिर उसका क्या फेट होगा वो भी हम यहां पर इस वीडियो में देखेंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि पायरुवेट जब बनेगा तो उसका फर्मेंटेशन होगा, राइट। यहां पर डिफरेंट टाइप्स के फर्मेंटेशन होंगे, जिसमें से हम दो को अच्छे से यहां पर लर्न भी करेंगे, उसका क्विक रिवीजन करेंगे। और एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस के बाद जब पायरुवेट बनेगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, फिर क्रेब्स साइकिल होगी और लास्ट में टर्मिनल ऑक्सीडेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ये बेसिकली इसकी साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो पूरा पार्ट हम देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट ये सारा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है ना। देन ग्लाइकोलिसिस इज कॉमन इन बोथ एनारोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। और जो ओवरऑल रिएक्शन है सेलुलर रेस्पिरेशन की, दैट इज C6H12O6 प्लस 6O2, इससे बनेगा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी रिलीज होगी, राइट। उस एनर्जी को यूज किया जाएगा ATP सिंथेसिस के लिए। अब सबसे पहले देख लेते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये साइटोसोल में होता है। हम ये जानते हैं कि जो सेल का साइटोप्लाज्म है ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है, ये एक कोलॉइडल सॉल्यूशन है। और कोलॉइडल सॉल्यूशन का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं ए बिट, थोड़ा सा, तो वो सोल बन जाता है। और हल्का सा टेम्परेचर अगर डाउन होगा तो ये जेल बन जाता है। तो ए बिट हाई टेम्परेचर पर ये प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए जो साइटोप्लाज्म है वो साइटोसोल बन गया है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले एल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट के थ्रू होता है। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, और एरोबिक कंडीशंस नहीं होंगी, यहां पर ऑक्सीजन नहीं होगी। मींस इट अकर्स इन एनएरोबिक कंडीशंस टू प्रोड्यूस CO2 एंड इथेनॉल, राइट। और यहां पर जो एंजाइम यूज होते हैं वो हैं पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डीहाइड्रोजनेज, ठीक है ना। पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज और एल्कोहल डीहाइड्रोजनेज। देन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो बैक्टीरिया में और मसल्स में ये होता है।
पायरुवेट इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ह्यूमंस में लैक्टिक एसिड इज फॉर्म्ड इन मसल्स ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टारवेशन और एक्सरसाइज, और ये मसल्स फिर रेस्पायर करती हैं एनएरोबिकली इस पीरियड में। लेस देन 7% ऑफ द एनर्जी इन ग्लूकोज इज रिलीज्ड फर्मेंटेशन में, और ये हैजार्डस है क्योंकि एसिड और अल्कोहल जो बन रहे हैं वो हमारे लिए हार्मफुल है। ईस्ट का जो फर्मेंटेशन हो रहा है, अगर अल्कोहल कंटेंट ये 13% पर पहुंचता है तो ईस्ट अपने आप को पॉइजन कर लेते हैं, और फर्मेंटेशन में रीजनरेट हो रहा है NAD+ सो दैट ग्लाइकोलिसिस कैन प्रोसीड। अदर टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन है ब्यूटायरिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें एंड प्रोडक्ट होता है ब्यूटायरिक एसिड, और ये हमें देखने को मिलता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायरिकम में। और फिर एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, जिसमें एंड प्रोडक्ट है एसिटिक एसिड, इसको हम देख सकते हैं एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया में। ऑलराइट, अब देखिए यहां पर ये पूरा जो पार्ट हम देख रहे हैं ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक का बनना, ये ग्लाइकोलिसिस का पार्ट है, नॉट द एंटायर, बट हमने इसके बीच के पार्ट को लिया हुआ है। ग्लूकोज से बना ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और इससे बना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहां पर NADH का फॉर्मेशन हुआ। फिर 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बना फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PEP, और फिर इससे बना पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड अगर अल्कोहल फर्मेंटेशन करेगा तो इससे बनेगा CO2 और इथेनॉल, राइट। CO2 बना बिकॉज एंजाइम था पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज, और अल्कोहल बना क्योंकि एंजाइम था अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। ये दो एंजाइम इस रिएक्शन को एनहांस कर रहे हैं। जो NADH थी वो यहां पर यूज हो गई, आप देख सकते हैं। दूसरा रूट ये है कि पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनेगा, एंजाइम होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, अगेन यहां पर NADH यूज हो गई, ठीक है। तो एप्लीकेशंस जो हैं फर्मेंटेशन की वो हमको क्या बताती हैं? दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस ए वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस। सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आर, नंबर 1, in the production of antibiotics, vitamins, dairy products and alcohol, ठीक है। इसको यूज किया जाता है टैनिंग ऑफ लेदर के लिए, रेटिंग ऑफ फाइबर्स के लिए, एंड इन क्योरिंग ऑफ टी एंड कॉफी, इन प्रोसेसिंग ऑफ फूड बीवरेजेस एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। अब आ जाते हैं एरोबिक पार्ट पर। एरोबिक पार्ट में हम ग्लाइकोलिसिस की डिटेल यहां पर देखेंगे। ग्लाइकोलिसिस का जो एक्चुअल मीनिंग है, ग्लाइको मींस ग्लूकोज एंड लाइसिस मींस ब्रेकडाउन, तो यहां पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लाइकोलिसिस। EMP पाथवे भी यह कहलाता है क्योंकि इसको डिस्कवर किया था 3 साइंटिस्ट ने, एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस, तो इसीलिए इसका नाम EMP पाथवे भी है। और एंड में ग्लाइकोलिसिस के हमको मिलते हैं 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के या पायरुवेट, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है ना। It is an oxidative process in which 1 molecule of glucose is converted into 2 molecule of pyruvic acid. Complete process is a series of 10 enzyme mediated reaction releasing energy in the form of ATP और NADPH। ये दोनों फॉर्म की एनर्जी हमको मिलती है। साइटोसोल में होगा या साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये कॉमन है। नोन एज EMP पाथवे क्योंकि 3 साइंटिस्ट थे, एम्बडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, राइट। फॉस्फेट कहां से आया? ये आया ATP से, ADP बनी और एंजाइम था हेक्सोकाइनेज। देन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं। 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन, जो एंजाइम यहां पर है फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। अगेन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, अगेन 6 कार्बन कंपाउंड, फॉस्फेट एक और ऐड हुआ, वो आया ATP से, ADP बनी और एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ATP का नाम जहां भी आता है वो यूज हो या बने, एंजाइम होते हैं काइनेजेस। अब फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो 6 कार्बन कंपाउंड था, ये ब्रेक हो जाएगा 3 कार्बन के 2 कंपाउंड में। ये दोनों ही ट्रायोस फॉस्फेट हैं, राइट।
इसमें से एक को डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन बना करके यहां रखा गया और दूसरा बना ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब जो सीरीज है वो इससे आगे बढ़ेगी, फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम आइसोमरेज, और फिर वही सीरीज एक बार और होगी। तो हम उसको 2 से देखेंगे, मींस हम हर एक स्टेप को 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस 2 बार होना है। यहां तक का जो प्रोसेस हमने देखा, राइट, इसको प्रीपरेटरी फेज कहते हैं, जहां पर एनर्जी कंज्यूम होती है। और इसके बाद का जो पार्ट है वो है पे ऑफ फेज, जिसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, राइट। अब जो सीरीज है वो यहां से आगे बढ़ेगी, बट अगेन 2 टाइम्स, बिकॉज एक बार इससे भी होने वाला है प्रोसेस। तो देखिए, अब जो हमारे पास ये ट्रायोस फॉस्फेट ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था, ये कन्वर्ट हुआ 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। एंजाइम है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, राइट। यहां पर जो फॉस्फेट आया वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट साइटोप्लाज्म में थे, वो ऐड हो गए, तो 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। ये भी ट्रायोस फॉस्फेट है और इसके भी 2 मॉलिक्यूल यहां पर बनेंगे। ये पूरा दिस इज पे ऑफ फेज या एनर्जी प्रोड्यूसिंग फेज, ठीक है। यहां पर NADH का फॉर्मेशन हुआ। अब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, या 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी कह सकते हैं। अगेन एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज, यहां ATP का फॉर्मेशन हुआ। इंटरमीडिएट्स के लेवल पर जब ATP का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। Then 3 phosphoglycerate is converted into 2 phosphoglycerate। ये आप देखिए सब 2 से मल्टीप्लाई किए हुए हैं, बिकॉज ये सीरीज 2 बार होती है। एंजाइम इज फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज, जो फॉस्फेट था वो 3rd से 2nd कार्बन पर आया। अब 2 फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। एंजाइम इज एनोलेज और यहां पर वाटर रिलीज हो गया। और फिर 2 फॉस्फोइनॉल पायरुवेट is converted into pyruvic acid, 3 कार्बन कंपाउंड। यहां से फॉस्फेट गया ADP को, तो ATP का फॉर्मेशन हुआ, राइट। अगेन 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के मिले और एंजाइम है पायरुवेट काइनेज। जहां जहां भी ATP का नाम आ रहा है वो बन रही है या उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, एंजाइम काइनेजेस होते हैं। ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। तो ग्लाइकोलिसिस के एंड में जो नेट आउटपुट है 2 पायरुवेट प्लस 2 ATP प्लस 2 NADH प्लस 2 प्रोटॉन और 2 पायरुवेट प्लस 8 ATP का यहां पर फॉर्मेशन होता है। तो ये कंप्लीट सीरीज है। पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन है ग्लूकोज से, 2 पायरुविक एसिड बन रहे हैं, और एंटायर ग्लाइकोलिसिस है जहां पर हमने देखा कि 10 एंजाइम यहां पर यूज हो रहे थे। अब पायरुविक एसिड जो बना उसका फेट क्या है, उसकी डेस्टिनी क्या है, वो यहां पर देख लेते हैं। फेट ऑफ पायरुविक एसिड, तो यहां पर 3 मेजर वे हैं जिससे सेल हैंडल करती है पायरुविक एसिड को। कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज से बना पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, ठीक है ना, ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। अब ये पायरुविक एसिड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जा सकता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। और अगर ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जाएगा तो ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जैसा कि हमने देखा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एल्कोहल बना C2H5OH प्लस CO2 का फॉर्मेशन हुआ, ये ईस्ट में देखने को मिलता है, और एनर्जी रिलीज हुई। बट कंपैरेटिवली कम एनर्जी रिलीज होती है फर्मेंटेशन में एज कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ C3H6O3 हमारी मसल सेल में, और एनर्जी रिलीज हुई। तो ये पूरा पार्ट एनएरोबिक है। बट एरोबिक रेस्पिरेशन में CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी इज रिलीज्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो नेट रिजल्ट जो ग्लाइकोलिसिस का है, वहां ओवरऑल रिएक्शन में ग्लूकोज प्लस 2 NAD प्लस 2 ADP प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 2 प्रोटॉन 2 ATP एंड 2 H2O, इससे बना 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल और 2 पायरुवेट प्लस 2 NADH, right? Then thus the total or net gain of ATP in glycolysis is 4 ATP produced, 2 ATP consumed, तो यहां से 2 ATP बचे, और जो 2 NADH बने थे which is equal to 6 ATP, यहां हम जान लें 1 NADH is equal to 3 ATP,
एंड 1 FADH इज इक्वल टू 2 ATP, ठीक है। बट एज सच NADH जो साइटोसोल में बनते हैं वहां वो ATP में कन्वर्ट नहीं होते। ये प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। जब हम लास्ट में देखते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन, जिसकी बात वीडियो की स्टार्टिंग में हमने देखी थी, तो टर्मिनल ऑक्सीडेशन में NADH से फिर NAD बना करके और इलेक्ट्रॉन रिलीज कराया जाता है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट बनता है, तो ATP का फॉर्मेशन होता है। तो 1 NADH गिव्स 3 ATP एंड 1 FADH गिव्स 2 ATP। तो यहां 2 NADH जो बने वो 6 ATP के इक्वल हैं, प्लस 2 ATP यहां से हमको मिल रही, तो टोटल हो गया 8 ATP मॉलिक्यूल्स पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमको टोटल 8 ATP के बराबर एनर्जी मिलती है, जिसमें 2 ATP डायरेक्टली हमको मिल रहे थे। ऑलराइट, तो इस वीडियो की हेल्प से इस टेस्ट के टॉपिक्स का आप एक क्विक रिवीजन करिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।